काहे ऐसी परीक्षा ले रहे हो हमारी? खुद ही उनके करीब जाने का रास्ता दिखाया और अब खुद ही उनसे दूर कर दिया हमें। और जो परीक्षा लेनी है हमारी लो। उस बच्ची को काहे घसीट रहे हो इसमें? हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं और इससे पहले कि वो कोनो गलत कदम उठाए ले, उसे घर वापस ले आओ। तुम्हें हमारी श्रद्धा और विश्वास का वास्ता। आंचल को घर वापस ले आओ। आंचल बेटा, घर में सबको तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। दो बात अच्छे से समझ लो। एक तो ये कि घर पे तुमसे कोई भी ज्यादा नाराज ना है, और दूसरा बच्चा दो ही जगह तो जिद कर सकता है, एक भगवान से और एक अपने परिवार से। सब लोग तुम्हें लेकर बहुत परेशान है आंचल, सबको चिंता है। और हम तो एक बात जानते हैं, किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत और उसकी बुनियाद बड़ों के आशीर्वाद से होते हैं, उनकी बद्दुआ से नहीं। आगे तुम समझदार, वापस आ जाओ आंचल। कितने मुंह काला करके आगे बोल। बुआ जी, क्या कर रही है? पूरी बात तो सुन लीजिए। तू बीच में ना बोला दी, जाके हाथ पैर तोड़ के कमरे में डालना पड़ेगा। चल बता। बुआ जी रुकिए। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ये देखिए, ये बेचारी सचमुच में कॉफी शॉप की तरफ जा रही थी। वो पिताम्बरियों की दुकान है जो 2 हफ्ते से बंद है, वहीं पे इसे ठोकर मारी, उछल के रेत की बोरी के उस तरफ गिर गई। ईंट पत्थर से इसके सर पे लगी। देखिए आप, बुआ जी थोड़ी देर पहले से होश आया, बहुत घबराई हुई थी, डरी हुई थी। इसने मुझे बताया कि आदि भैया, मैंने आपको इसलिए फोन किया क्योंकि घर में सब लोग गलत समझेंगे। आंचल, तुमने फोन करके यहाँ बुलाया मुझे? सब ठीक है ना? आई एम सो सॉरी आदि चाचू, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पागल, रो मत। और तुमने मुझे दिन में ही फोन क्यों नहीं किया? शायद अभी भी ना कर पाती, पर मामी जी का मैसेज सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा नहीं, पर मुझे लगा कि मेरी वजह से उन पर भी मुसीबत आ जाएगी। तू चिंता मत कर, ठीक है? चल कर सकते। नहीं, अम्मा जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। एक मिनट रुक। देख, मैं सब संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। लेकिन एक बात ध्यान रख आंचल, तू कुछ बोलेगी नहीं, आप यहाँ मिलाएगी, ठीक है? चोट को दाग तो मिट जाएगा, तो यार दाग तो ना लगवा क्या ये तू? बुआ जी ऐसा नहीं है, मैं खुद था वहां पे। जी मुझे लगता है इसे चोट तो सच में लगी, झूठ तो नहीं बोल।
इस जबान झूठ बोल सका है, आंखें झूठ ना बोल सकती। सुनिंदु, सूरज निकले थे पहले हमें अपने घर पहुंचना है, ताकि अंधेरे की बात अंधेरे में ही छुप जाए, जाके ससुराल में चर्चा ना पहुंचे। जा। सुन लला जी। आज ही के आज में दामाद को लेकर संजय जी से मिल, कह दे हमें सगाई फगाई ना चाहिए, सीधो ब्याह करना है। तो विनती कर चाहे शर्त रख, 10 दिन के भीतर भीतर ब्याह होना चाहिए। अंक निकल आए हैं छोरी के, जितनी जल्दी हो सके पिंजरे को इंतजाम हो जाना चाहिए। ठीक है जीजी, मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। चल। अंचल, पापा जी, अब तो आंचल भी घर आ गई है। प्लीज अब जाके मम्मी जी को घर ले आइए। क्यों? भूल गई है इस घर का रास्ता? या वो चाहती है कि मैं उसे मनाकर यहाँ पर वापस लेकर आऊं? पापा जी, आपने निकाला था तो मैं तो गलती की थी उसने, और वैसे भी आंचल के वापस आ जाने के बाद में उसकी गलती कम नहीं हो जाती। पापा जी जो भी हो, लेकिन क्या? देखो, अगर वो वापस आना चाहती है तो आ जाए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं फूलों की माला लेकर दरवाजे पर उसका स्वागत करूं, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। पापा जी प्लीज एक बार सोचिए ना, आप खुद लेने जाएंगे तो मम्मी जी को कितना अच्छा लगे। अच्छा लगे? क्या गलती करने से पहले उसने सोचा था कि हमें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? है? क्या उसने कभी इस घर की जिम्मेदारियां ठीक से निभाई हैं? पापा जी, आंचल के साथ जो भी हुआ उसके लिए मम्मी जी पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आंचल के साथ जो भी हुआ उसमें अकेले मम्मी जी की गलती नहीं थी। सब जानते हैं मम्मी जी इस घर के बारे में ही सोचती है, दिन रात इस घर की खुशियों के बारे में ही सोचती है। और अगर ऐसा होता ना तो अब तक वो घर में वापस आ चुकी होती, कहीं कोने में रूठ कर बैठी नहीं होती। पापा जी प्लीज, पापा जी, इसका मतलब इस घर में किसी को फर्क ही नहीं पड़ता मम्मी जी रहे या चली जाए। ऐसी बात नहीं है ना। तो कैसी बातें आती? तुमने देखा, मैं पापा जी से मिन्नतें करी हूँ, हाथ पैर जोड़ रही हूँ उनके कि मम्मी जी को वापस ले, और तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। कुछ क्यों नहीं बोला तुमने? क्योंकि नव्या, मैं जानता हूँ कि पापा से बात करने का कोई फायदा नहीं। कमाल है आदि, एक तरफ इस घर में लक्ष्मी की पूजा होती है और दूसरी तरफ उसी लक्ष्मी को हाथ पकड़ के धक्के मार के बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया जाता और कोई कुछ नहीं कहता। जितना तुम्हें बुरा लग रहा है ना नव्या, उससे कई ज्यादा मुझे लग रहा है। नव्या, मैं पापा के सामने कुछ बोल नहीं सकता, मैं उनका फैसला बदल नहीं सकता। अगर मेरे बस में होता ना नव्या, तो मैं खुद जाके मम्मी को लेकर आता। तो क्या कोई कुछ नहीं करेगा? हाँ, अपने बारे में नहीं, इस घर की खुशियों के बारे में, इस घर के लोगों के बारे में सोचती रहती। इतना तक कि आदि हम दोनों को माँ बाप बनाने के लिए वो इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार। बड़ा कदम? किस कदम की बात कर रही हो तुम नव्या? बोलो नव्या, किस फैसले को लेने को तैयार हो गई मम्मी? नहीं, इस घर में चल क्या रहा है? बोलो नव्या। नव्या बोलो। नव्या, नव्या, मम्मी, पीछे आप काहे तुम्हें बात बात में झगड़ा करना होता है? हाँ, हम बोले थे ना तुम्हें, ये हमारे पति के बीच की बात है, तुम्हें बीच में आने की कोनो जरूरत नहीं।
हम कोई नई नवेली ब्याता नहीं है जिसे लिवाने के लिए वो आते। हमारा घर है, आए गए हम वापस। इसमें कौन सी बड़ी बात हुई गई? क्यों तुम्हें हर बात पे झगड़ा करना होता है? बात बढ़ानी होती है, बिना बात के बहस करनी होती है। तुम जाओ, हम बात करते हैं इससे। जी मम्मी। क्या करने जा रही थी? हाँ, तुम्हारी एक गलती सारे किए कराए पर पानी फेर देती नव्या। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते तब तक तुम अपने मुंह पे ताला लगा के रखो। मम्मी जी, इतना सब होने के बाद भी आपको लगता है पापा जी को मना लेंगी? मम्मी जी, आप मेरे लिए अपनी बेइज्जती को भूल जाएंगी, मेरे लिए अपने स्वाभिमान को भूल जाएंगी। स्वाभिमान? ये सब तो केवल फिल्मों में हो गए। तुम्हारे पापा जी ने हमें इतना बड़ा घर दिया है, 2 बच्चे दिए, अपना नाम दिया, इज्जत दी समाज में। बस हमारी समझ से तो यही होवे स्वाभिमान। ज्यादा पढ़े लिखे तो ना है हम, पर अभिमान से ही तो रहते हैं राजा मंडी में। पर इस वक्त हमें कुछ और नहीं सोचना है। बस तुम्हारे पापा जी के साथ मिलकर हमें एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाना है, ताकि हम इस गुड न्यूज को सच की गुड न्यूज बना सके, तुम्हें मां बना सके और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर सके। पापा जी के साथ मिलकर हमें एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाना है, ताकि हम इस मम्मी पापा बना सकते हैं। सच की गुड न्यूज बना सके। हमें एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाना है, मम्मी जी, ताकि हम इस गुड न्यूज को सच की गुड न्यूज मम्मी बना पापा सके। बना सकते हैं। क्या तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? क्यों? अशरफ! अरे कहाँ मर गया तू? एक बार में कान तक आवाज नहीं पहुंचती क्या? आगे मालिक। इधर! मालिक, वो दुकान की हम साफ सफाई कर रहे हैं। हाँ, पता है कितनी साफ सफाई करता है तू। ये पकड़, पहन लियो इसको। पर मालिक, ये तो एकदम 900 धरो है वो, कल ही तो आप पहने आते। तो अरे तू बादाम खा, पेड़ मत गिन। ये पकड़ इसको और ये ले, पैसे भी ले ले। सिल्क का कुर्ता है, ड्राई क्लीन कराइयो, उसके बाद में पहनियो। ये नहीं कि साबुन से घिस घिस के इसका सत्यानाश कर दे। ये तो आप पे कल बहुत ही जचो, तो फिर भी आप बड़ी बकर बकर करने लगा है आजकल, हैं? कहा ना, आज से कुर्ता तेरा मतलब तेरा। आ दुकान पे आ। अशरफ, तिवारी जी तुम्हें गलती से दूसरा कुर्ता दे दिए हैं। हम उन्हें कुछ और बोले थे देने को। जी हमें वापस कर दो, हम तुम्हें दूसरा सिल्क का कुर्ता दे देंगे। कोई बात नहीं मालकिन, हम तो ये सब आप ही की दिए तो पहनते हैं।
इसका मतलब अब भी नाराज है हमसे। तभी तो हमारा दिया हुआ कुर्ता ऐसे दे रहे थे। कोई बात नहीं, हम फिर शुरू से शुरू करेंगे, फिर से पहला कदम उठाएंगे। जीजी के नाम से सही पहना तो था ना, चाहे कुछ ही हो जाए, हमें इनके दिल तक पहुंचना ही है, अपने आदि और नव्या की खातिर। क्या करते हो आदि? पूरी पट्टी गीली कर ली। तुम भी ना। अच्छा सुनो, एक काम करना, ऑफिस जाते वक्त ना डॉक्टर भंडारी के यहाँ चले जाना, टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना, ठीक है? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। वैसे तुम सुबह सुबह क्या बताना चाहती थी मुझे? चुप क्यों? बोलो। आदि, सुबह की बात ना सुबह खत्म हो गई है। तुम्हें पता है ना मैं कितनी गुस्सा थी मम्मी जी की बात को लेकर। इतना कुछ करती है वो हमारे लिए और हम उनके लिए जरा भी नहीं सोचते। एनीवे, चलो मैं चाय बना देती हूँ। तुम जरूरत ना है सहानुभूति दिखावे की। पूरी रात घर से बाहर गुजारी है, तो कालो क्यों ही हो? अम्मा जी मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ना, गलत तो हमने किया जो इस उम्र में तो एक रस्सी से बांध के न रखा। आदि की कहानी पे ना हमें तब विश्वास था ना अब है, पर हम तेरा कच्चा चिट्ठा खुलवा के रखेंगे। इंदु, हमें जाके जांच करवानी है डॉक्टर से। ब्याह के बाद ससुराल में कोई बखेड़ होना चाहिए हमें। जी अम्मा जी, हमने पता लगाया है, एक हॉस्पिटल है। हमने कहो तो अस्पताल मथुरा में ना होना चाहिए। जी ना, अस्पताल मथुरा में ना है, आगरा में है। अभी नया खुला है, DS हेल्थ केयर, और वहाँ हमें कोई पहचानेगा भी नहीं अम्मा जी। तो फोन लगा फिर। नव्या, तुम्हारी सासू माँ ना सुपर वुमन है। स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल आई है, सो डोंट वरी, ओके? हम तो पहले ही बोले थे डॉक्टर। रेनू जी, लेकिन आपको अपना ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। मैं आपकी ना अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती हूँ डाइटिशियन के साथ, आप कल आके मिल लीजिए उनसे। तो मैं कल 3 बजे की अपॉइंटमेंट आपकी फिक्स कर रही हूँ डाइटिशियन से, आप प्लीज आके मिल लो, और बाकी बातें भी हम तभी कर लेंगे। जी डॉक्टर, थैंक यू, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। अब डॉक्टर, लेकिन ऐसे बार बार अस्पताल में आना, हम आपको बोले थे ना कि अगर किसी ने हमें देख लिया और किसी को पता चल गया तो। रेनू जी, इस बात का विश्वास मैं आपको पहले भी दिला चुकी हूँ, ये बात आपके और हमारे बीच में ही रहेगी, सो डोंट वरी, ओके? ठीक, आप कल आइए। हेलो जी, आप डॉक्टर अंजू बोल रही हैं? जी, बोल रही हूँ। जी, मैं मिसेस मिश्रा बोल रही हूँ मथुरा से। जी, हमने बात की थी ना अपनी बेटी के टेस्ट के बारे में। हाँ जी, तो कब आना चाहते हैं आप? जी जी, कल आना चाहते हैं हम। ओके, ठीक है, तो आप कल 3:30 बजे आ जाइए अपनी बेटी को लेकर। ठीक। पेशेंट का नाम क्या है? जी, इंदु मिश्रा। ओके, तो कल आप शार्प 3:30 बजे आ जाइए। देख इंदु,
हमारे परिवार की इज्जत खतरे में है। हम कल जाए तो रहे आगरा, पर किसी भी हाल में लल्ला के घर तक खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या हुआ? काहे परेशान हो? अरे अब तो टेस्टों की रिपोर्ट भी आई गई है। मम्मी जी, मुझे लग रहा है ना आदि को शक हो गया है। उस सुबह से ना कुछ कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है मम्मी जी। कभी ऐसा किया नहीं ना, आदि से कभी झूठ बोला ही नहीं है मैंने। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है जब उसे सच पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। आई मीन जब उसे पता चलेगा कि आप। तुम चिंता नहीं करो, एक काम करते हैं, आज जब आदि शाम को आएगा ना तो हम मौका देखकर उससे बात कर लेंगे। देखो अब तो टेस्ट की रिपोर्ट भी आई गई है, तो हम बता देंगे उसे कि इन सब में हमें कोनो खतरा नहीं है।